हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीके जीएस में इम्पॉर्टेंट डेज का कॉन्सेप्ट। यानी जनवरी के महीने में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, फरवरी के महीने में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, मार्च, ऐसे करके हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे, यानी एक ही साथ हम नहीं देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट डेज को, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे जनवरी के महीने से। तो जनवरी की पहली तारीख 1 जनवरी को नया वर्ष आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं, बल्कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था साउथ अफ्रीका से, इसलिए इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक चीज याद रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी 15 जनवरी को भारतीय थल सेना का गठन हुआ था, आर्मी का, इंडियन आर्मी का गठन हुआ था, इसलिए इस दिन को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखें तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इस दिन हम पराक्रम दिवस को मनाते हैं। ये अभी 2024 से ही 23-24 से मनाना स्टार्ट हुआ है, और इस दिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी की याद में पराक्रम दिवस को मनाते हैं 23 जनवरी को। बात करें 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जी का इस दिन बर्थडे था, उसी के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन करते हैं। सरोजिनी नायडू जो थी वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में, 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्षता रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। 25 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इस कारण से वहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। यानी बात किया जाए तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे देखा जाए 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ का राजा जो होता है वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो, ना कि वंशानुगत। इस प्रकार से ये गणतंत्र का अर्थ हुआ। 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया था। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को मारकर महात्मा गांधी जी का हत्या हो गई, जिस कारण से इस दिन को हम शहीद दिवस मनाते हैं। फरवरी महीने की देखते हैं कि फरवरी महीने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को महिला विज्ञान दिवस, महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, मतलब कहते नहीं है कि मतलब प्यार का इजहार इस दिन होता है। और पुलवामा शहीद, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। तो उस दिन हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, उसको काला दिवस कहते हैं। और उसी दिन हम पुलवामा दिवस के लिए शहीद जो मरे हुए, मतलब शहीद हुए जो सैनिक थे, उनकी याद में हम इसको मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस। भारत की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय, 3 न्यायों की बात की गई है, जिसमें से सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखें तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन जी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है।
और साथ ही साथ ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1953 में। तो इस प्रकार से हमने बात की 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस और पुलवामा शहीद दिवस, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। बात करते हैं मार्च के महीने में। तो बात करेंगे अब मार्च के महीने में। मार्च के महीने में पहली तारीख आती है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1980 का था, मतलब 1980 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस की स्थापना की गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्योंकि 16 मार्च को पहली बार टीका लगाया गया था, जिस कारण से 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिनों को देखते हैं। कुछ और दिन में देखा जाए तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। आपको बात की जाए तो जो पहला पैरा ओलंपिक गेम्स हुआ था, पैरा ओलंपिक यूथ गेम जो कि भारत में हुए थे, वो उसमें जो शुभंकर था वो गौरैया था, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जिसके उपलक्ष्य में 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। आगे देखा जाए 22 मार्च को विश्व जल दिवस में 23 मार्च मैंने आपको बताया ना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। किस लाहौर षड्यंत्र के लिए, जिसे कहते हैं हम, मतलब सैंडर्स हत्या के लिए, लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई, जिस कारण से शहीद दिवस मनाया जाता है। एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। आगे देखा जाए 24 मार्च विश्व टीबी रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस जो है, टीबी वाला, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आगे बात करते हैं अप्रैल माह की। तो हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, सारे अपने जो इम्पोर्टेंट डेज के कॉन्सेप्ट हैं, और ये आज हमारा लास्ट मंथ रहेगा, क्योंकि हम 3 पार्ट में करेंगे तो हर एक बार में 4 मंथ के टॉपिक को कवर कर लेंगे, 4 मंथ की इंपॉर्टेंट डेज को देख लेंगे। तो अप्रैल महीने की इंपॉर्टेंट डेज हम देखते हैं। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों 7 अप्रैल 1948? 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ था? WHO की स्थापना। कहाँ? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 2, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले जयंती, इन दोनों को हम 11 अप्रैल के दिन मनाते हैं। बात करें 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिस कारण से 13 अप्रैल को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। 14 अप्रैल जी को भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया था। इस प्रकार से कहें तो इनको कह भी सकते हैं कि ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाई जाती है। आगे देखो 21 अप्रैल सिविल सेवा डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, मैंने आपको बताया था ना कि 22 का आंकड़ा, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को आर्द्र भूमि दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 73वां संविधान संशोधन था 1993, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पंचायत का गठन किए गए। उसी के आधार पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। बस आप सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। प्रयास करूँगा मैं अपने कंटेंट को और सुधारने के लिए। अगर आप लोगों को लगता हो कि मेरे जो कंटेंट है उसमें कुछ और सुधार होना चाहिए या मेरे वीडियो बनाने का जो तरीका है वो कम सही है, उसमें और सुधार होना चाहिए, या और कुछ सजेशन जो आप देना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उन सभी का ध्यान रखते हुए वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम कम मिल पाता है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो आपके पास डाल जरूर दूँ, किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास वीडियो पहुँच जाए। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और बस यूँ ही प्यार बरसाते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।